प्रभु भाई तैयार रहेंगे। बनते अगले वर्ष सन 2025 में आचार्य श्री भिक्षु की 300वीं जन्म जयंती प्रारंभ होने वाली है और आप श्री ने हमें चातुर्मास के पश्चात कर्नाटक की ओर विहार करने का निर्देश प्रदान किया है। मन में आया कि उस जन्म शताब्दी में मैं नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आचार्य भिक्षु के संदर्भ में कुछ अपने भावों को व्यक्त करूं। आचार्य भिक्षु के बारे में सभी जानते हैं, उनके बारे में सभी कहानियां घटनाएं सभी को ज्ञात है। सिरियारी के अंदर जब हम रुके थे वहां पे चिंतन आया, कुछ उस भिक्षु वर्ड को अंग्रेजी में लिखा तो अंग्रेजी में उस भिक्षु वर्ड के 7 लेटर बने BHIKSHU। इन 7 लेटर के अंदर में ऐसा देखा कि आचार्य भिक्षु का पूरा जीवन आ गया। पहला लेटर है भिक्षु का, देखा जाए बी अर्थात बगड़ी। बगड़ी आचेसी भिक्षु दीक्षा से पूर्व उनकी शादी हुई थी, उनका ससुराल बगड़ी में था और जब दीक्षा की भावना जगी और उनकी दीक्षा बगड़ी में, द्रव्य दीक्षा आचार्य रघुनाथ जी के हाथों द्वारा बगड़ी में हुई थी और 8 वर्ष पश्चात अभिनिश्रमण हुआ, वह बगड़ी में हुआ और पहला जब प्रवास किया था वह जय सिंह की छत्री में, वह बगड़ी में किया था। दूसरा जो लेटर है H अर्थात हार्ड वर्किंग। आचार्य भिक्षु का जो जीवन था बड़ा ही कठिन था। उन्होंने अपने जीवन में जब विहार करते थे अपने कंधों पर वे लगभग 10 किलो का वजन लेकर विहार करते थे और जब आहार पानी प्राप्त नहीं होता था तब वे नदी में आकर आतापना लेते थे और 77 वर्ष की उम्र में वे खड़े खड़े प्रतिगमन किया करते थे, गोचरी पाने किया करते थे, लोगों को संभाला करते थे। यह H फॉर हार्ड वर्किंग। तीसरा लेटर है I अर्थात इनिशिएशन। आचार्य भिक्षु अपने जीवन में कुछ नया ही करते थे। व्यक्ति का जीवन होता है वह B से लेकर D तक होता है। B अर्थात बॉर्न और D अर्थात डेट, उसके बीच में आता C अर्थात चॉइस। लेकिन आचार्य भिक्षु जन्म लिए, शादी भी हुई, लेकिन अपनी आत्मा को कल्याण करने के लिए वे आगे बढ़े। दीक्षा हुई, दीक्षा के पश्चात वे सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने पुनः भाव दीक्षा स्वीकार की और अंतिम में अनशन किया और तत्पश्चात महाप्रयाण हुआ। उन्होंने अपने जीवन को और कुछ नया करने के लिए आत्मा कल्याण किया। I फॉर इनिशिएशन। उसके पश्चात के अर्थात कंटालिया और केलवा। कंटाले में आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ था और बचपन बीता था। के अर्थात केलवा भी होता है। केलवा जहाँ श्रद्धा का सबसे पहला क्षेत्र वह था केलवा, जो सबसे पहले तेरापंथी बनने वाला क्षेत्र और तेरापंथ की स्थापना का क्षेत्र केलवा और सबसे पहले दान देने वाले जो श्रावक थे वह मोखम सिंह जी ठाकुर जी, वह केलवा के थे। और आचार्य भिक्षु ने पुनः भाव दीक्षा स्वीकार की थी, वह था केलवा। तत्पश्चात एस अर्थात सिरियारी, जो लोगों के गट गट के अंदर बसा हुआ है। सिरियारी में देखा कि गुरुदेव आपके यहाँ पर प्रथम नंबर देखा जाता है और तेरापंथ धर्म संघ में ऐसी मान्यता है कि किसी भी साधु साध्वी का दर्शन नहीं करना। और दूसरा स्थान अगर देखा जाए वह है सिरियारी। वह सिरियारी में लोगों का आवागमन, श्रावक श्राविकों का आवागमन इतना रहता है कि वह लोग श्रद्धा से वहां पर आते हैं, भिक्षु स्वामी का जाप करते हैं। वह सिरियारी जहाँ आचार्य भिक्षु ने अपने आचार्य काल में ऐसे 44 चातुर्मास किए थे, उसमें सबसे अधिक चातुर्मास 7 चातुर्मास पाली में किए थे और 7 चातुर्मास सिरियारी में किए थे। और आचार्य भिक्षु का अवधि ज्ञान की प्राप्ति सिरियारी में हुई थी और आचार्य भिक्षु ने अनशन सिरियारी में किया था और आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण सिरियारी हुआ था और आचार्य भिक्षु की समाधि स्थल सिरियारी है। उसके पश्चात एस अर्थात हार्डशिप अर्थात उपसर्ग। आचार्य भिक्षु के जीवन में तिरेंस गति सर्व द्वारा उपसर्ग आया था। रात्रि में केलवा में देवता द्वारा भी वह उपसर्ग ही था और मनुष्यों के द्वारा पाली में स्थान खाली कराना, नाथी द्वारा में अर्ध चातुर्मास कर विहार कराना, अनेक ऐसे उपसर्ग आए। आहार का समस्या, पानी की समस्या, स्थान की समस्या, वह सारा हार्डशिप वह उपसर्गी था। और अंतिम में है यू अर्थात यूनिटी अर्थात एकता। आचार्य भिक्षु ने इस तेरापंथ धर्म संघ को एकता के लिए एक नया सूत्र दिया, तेरापंथ की क्या पहचान, एक गुरु और एक विधान। ये एक सूत्र आज लगभग 265 वर्ष हो गए, आज भी शासन में यह आचार्य महासमाज के सानिध्य में निरंतर प्रवर्धमान होता आ रहा है। यह भिक्षु वर्ण में आचार्य भिक्षु का पूरा जीवन आ गया। गुरुदेव निवेदन है कि आचार्य भिक्षु की
300वीं जन्म जयंती आ रही है। इस उपलक्ष्य में अगर श्रावक समाज एक यह चिंतन करे कि कैसे 300 करोड़ का जाप हो सके, यह व्रत समाज अकेला ही कर सकता है। कि जैसे कि सूरत में लगभग बताया जाता है कि तेरापंथ श्रद्धा के लगभग 6000 घर है, और हर घर में अगर 4 की सदस्यता है तो लगभग 24,000 की संख्या हो जाती है। और 24,000 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अगर 1.25 लाख का जाप करे तो 300 करोड़ का जाप आराम से हो सकता है। इसी भावना के साथ ओम हरा। जैसे आचार्य भिक्षु से संबंधित 5 क्षेत्र है, 4 क्षेत्र तो आ गए, एक क्षेत्र छूट गया, राजनगर, उसको भी जोड़ा जा सकता है। बी के साथ में बोधि स्थल भी जोड़ा जा सकता है, वो राजनगर भी हो जाता है। अब भुज, कच्छ भुज से